हेलो बच्चों, क्लास 10th है, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है। एक्सरसाइज 1.1 का 5वां सवाल देखिए। तो मतलब किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 60 और n अंक 0 को साथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जिस संख्या के आवाज गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित हो तो वह संख्या 0 को साथ हो सकती है। तो लिखो इसमें, जिस संख्या के अवाच्य गुणनखंडों में, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अंक 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। शून्य पर समाप्त होगी। अब 6 के और n के गुणनखंड कीजिए। 6 के और n के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3। इस संख्या में 2 तो आ गया गुणनखंड में, लेकिन 5 नहीं आया। जब 5 नहीं आया तो इसके गुणनखंड संख्या का अंक बोला जो लास्ट अंक को शून्य पर समाप्ति नहीं होगा। अगर अंक गुणनखंड में 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए तो वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। अगर 2 और 5 नहीं आया तो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इसमें 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं है उपस्थित, तो यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, 6 की पावर n के, चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है उपस्थित, लेकिन क्या उपस्थित नहीं है, अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अगर यही आंसर है इसका। अगर संख्या में 2 और 5 उपस्थित हो तो वह शून्य पर समाप्त होगी। मान लो एग्जांपल देख लो, कोई 10 है तो 10 समाप्त हो गई, इसके बाद या फिर नहीं होगी तो 10 की गुणनखंड कर लो। 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो 2 गुणा 5, इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ गया तो यह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे मान लो 20 ले लो, 2 दाएं 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, इसके गुणनखंडों में भी 2 और 5 आ गया तो ये भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे मान लो 120 ले लो, 2 छिक्का 12, 0, 2 तियां 6, 0, 2 एकम 2, पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो ये शून्य पर समाप्त होगी। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी है और 5 भी है। तो जिस संख्या के गुणनखंडों में